कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये उर्से पाक की तकरीब पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत कायदे काफिला सालारान इश्क हजरत पीर सैयद अली अहमद शाह साहिब चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके उर्स मुबारक की इस महफिल में हम हाजिर हैं, जिसकी रूहानी सरपरस्ती पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत पीर सैयद अता मुहय्युद्दीन चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमा रहे हैं और आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुलशन ज़हरा के महकते हुए फूल सादाती कराम आपके सामने जलवागर हैं। मेरी मुराद हजरत पीर सैयद हैदर एजाज शाह साहिब, हजरत पीर सैयद ज़ैगम शाह साहिब, हजरत किबला पीर सैयद हसन जुबैर शाह साहिब, हजरत पीर सैयद मुदस्सर बिलाल शाह साहिब, ये सादाती कराम का झुरमट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तकरीब में जलवागर है। इनके अलावा मोहतरमुल मुकाम शाहिद फारूक साहिब, रहनुमा नाजिम तहरीक मिनाजुल कुरान जिला टोबा टेक सिंह, और मोहतरमुल मुकाम इज्जत माब मोहतरम अरशद साहिब, रहनुमा तहरीक मिनाजुल कुरान, दीगर अहबाब तशरीफ फरमा है। साहिब उर्स की खास तवज्जो हमें नसीब है, क्योंकि हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो आइम्मा तसव्वुफ के भी इमाम है, उनका एक कौल है कि जब कोई अल्लाह का वली जब तक वो जमीन पर रहता है, जब तक, थोड़ा सा बोले, मुरझाए चेहरों से तिजारत करना मुझे नहीं आती, जरा ज़ौक़ देंगे तो मैं कुछ अर्ज कर सकूंगा। वो फरमाती अल्लाह का वली जब तक जमीन पर रहता है, उसकी तवज्जो के 90 हिस्से अल्लाह की तरफ होते हैं और 10 हिस्से मखलूक की तरफ होते हैं। जब तक वो जमीन पर रहता है, उसकी तवज्जो के 90 हिस्से अल्लाह की तरफ होते हैं और बाकी 10 हिस्से अपने वबस्तगान, मुरीदीन, अकीदतमंदों की तरफ होती है। और जब वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के मरहले से गुजर कर जमीन पर से जमीन में चला जाता है, फिर कैफियत बदल जाती है, फिर उसकी तवज्जो के 10 हिस्से अल्लाह की तरफ होते हैं, 90 हिस्से अपने गुलामों की तरफ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब उर्स की तवज्जो हमें नसीब है। और ये साल बाद हम जो उर्स की तकरीब सजा के बैठते हैं, ये दरअसल हमारी उस राबते का तसलसल है। वली तो एक तरफ, इकबाल ने तो कहा है, कौन कहता है कि मोमिन मर जाता है, ये तो दरिया है समंदर में उतर जाता। तो हमारी इस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ उन बुजुर्गों की रूहानी तवज्जो हमें हासिल है। मैं आज की इस महफिल की निस्बत से, चूंकि सादात गराना है, सूरह शोरा की एक आयत
आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। ये आयत सूरह शोरा में 4 मरतबा आई, एक ही आयत 4 मरतबा। आयत नंबर 109 भी यही है, आयत नंबर 127 भी यही है, आयत नंबर 145 भी यही है, आयत नंबर 180 भी यही है, 4 मरतबा। इसका मतलब यह है मुख्तलिफ अदवार में कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा होते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आयत 4 मरतबा नाज़िल फरमा दी। हजरत नूह का दौर है, तवज्जो है ना, नूह अलैहिस्सलाम का दौर है। आपके कुछ गुलाम, कुछ उम्मती, कुछ अनाज लेकर, सामान लेकर हजरत नूह की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह के नबी ये आपके लिए। फरमाया किस सिलसिले में? अर्ज करते हुजूर आपने हमें कश्ती में बिठाकर दुनिया में आने वाले सबसे बड़े समंदर से नजात दी, हम गुमराह थे, आपने हिदायत दी, आपकी वजह से अल्लाह की हम पर करम नवाजियां हैं, उसके बदले के तौर पर ये कुछ माल कबूल फरमा लीजिए। कुछ माल कबूल फरमा लीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब क्या दिया? फरमाया वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे इस तबलीग का कुछ अजर नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर वही देगा जो आलमीन का रब है। दौर गुजर गया, हजरत शोएब का दौर आया, कौम फिर आ गई, उनकी उम्मत आ गई। हुजूर ये कबूल फरमाए, आपने तबलीग की है, बदले के तौर पे कुछ हदिया कबूल करे। उन्होंने भी यही जवाब दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का दौर आया, उनके उम्मती भी हाजिर हुए। हुजूर ये कबूल फरमाए, उनका जवाब भी यही था, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मुझे जो देगा मेरा रब अता फरमा देगा। हजरत सालेह का दौर आया, उनकी कौम भी हाजिर हुई। हुजूर ये कुछ हिदाया कबूल करे, तहाइफ कबूल करे। किस सिलसिले में? हुजूर आपने तबलीग की है, आपने हमें रहनुमाई अता की है। उन्होंने भी यही जवाब दिया, वमा अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मेरा अजर मेरा रब अता फरमा देगा। सिलसिला चलता रहा, चलते 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 बतदरीज बारी आमिना के लाल की आ गई। हुजूर का दौर आ गया। कुछ साहबा ने इस पर सोचा, सरकार हमारे लिए इतना करती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अनाज इकट्ठा किया गया, खजूरें इकट्ठी की गई, मालो असबाब इकट्ठा करके सरकार की बारगाह में हुजूर ये कबूल फरमाए। आका ने फरमाया किस लिए? या रसूलल्लाह आप क्या क्या कर्म नहीं किए? आका हम जहन्नम के किनारे पे थे, आपने उंगली से पकड़ के जन्नत का वारिस बना दिया। आका हम भटक रहे थे, आपने हमें हिदायत दी। सरकार ने देखा आसमान की तरफ, ये तो वही हो गया जो पहलों के साथ होता आ रहा था। हर नबी की कौम हाजिर हुई, आसमान की तरफ रुक करके कहा मौला ये तो वही दोहराया जा रहा है जो पहले था, क्या इन्हें भी वही जवाब दूं? इन्हें भी वही जवाब दूं जो सालेह ने दिया था, जो हूद ने दिया था, जो शोएब ने दिया, जो हजरत नूह ने दिया? क्या वही जवाब मैं भी दूं? आवाज़े कुदरत आई, सुने जब तू उन जैसा नहीं, थोड़ा सा हिलना पड़ेगा आपको। मौला मैं भी वही जवाब दूं जो उन्होंने दिया। फरमाया वो 4 और थे, तू और है। मुस्तफा उनकी हकीकत एक थी, उनका मंशूर एक था, उनका दस्तूर एक था, उनकी हकीकत एक थी, उनका जवाब भी एक था। तुझे बनाया ही बेमिसाल है, तेरा जवाब भी बेमिसाल होना चाहिए।
अच्छा मौला फिर जवाब क्या दूं? कुछ ना कुछ जवाब तो देना। आवाज़ कुदरत आई, कुल इनसे कह दे ला असअलुकुम अलैहि, मैं तुमसे कोई सवाल बोलिए नहीं करता। अब साहबा ने पहले जवाब तो सुने हुए थे, यहां मायूस हो गए। हुआ तो वही जो पहलों के साथ था। आगे फरमाया इल्ला, अब तसल्ली हुई कि आगे कुछ और आने वाला है। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर तुम मेरी तबलीग की उजरत देना चाहते हो, कोई बदल देना चाहते हो, अगर कुछ पेश करना चाहते हो, और कुछ नहीं मांगता, बस एक मांगता हूं, जो जो मेरा करीबी है उससे मोहब्बत करना दीन की उजरत अदा हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। और कुछ नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस एक चीज, जितने मेरे करीबी हैं उनसे मवद्दत करना। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है, क्या पहले नबियों के करीबी नहीं थे? बोलो यार बोलो, क्या पहले नबियों के करीबी नहीं थे? अगर करीबी थे तो क्या मवद्दत के लायक नहीं थे? क्या इब्राहिम का इस्माइल मोहब्बत के लायक नहीं? याकूब का यूसुफ मोहब्बत का लायक नहीं? इब्राहिम का इसहाक मोहब्बत के लायक नहीं? जकरिया का यहिया मोहब्बत के लायक नहीं? तो जब करीबी भी थे, मोहब्बत के लायक भी थे, तो फिर उन्होंने मवद्दत मांगी क्यों है? क्यों नहीं? और मुस्तफा ने मवद्दत मांगी क्यों है? उनके करीबी भी थे, मवद्दत के लायक भी थे, मगर उन्होंने मवद्दत मांगी, बोलिए नहीं। हुजूर ने मांगी क्यों? अब इसका जवाब सुनिए। इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने किसी नबी के लिए तबलीग की उजरत को जायज ही नहीं किया। उजरत का दरवाजा किसी पर खोला नहीं। पहली वजह यह है, अगर उजरत का दरवाजा किसी पर खोलना है तो वो जाते मुस्तफा है। अब इसका दूसरा जवाब जरा सादाते करम बड़ा तवज्जो तलब है। दूसरा जवाब, वो सारे ना मांग कर छोटे क्यों है? मुस्तफा मांग कर नबियों के सुल्तान कैसे हो गए? उन्होंने क्यों नहीं मांगी? और हुजूर ने उजरत क्यों मांगी? उन्होंने इसलिए नहीं मांगी क्योंकि उनमें कोई शफीउल मुज़निबीन नहीं था, इसलिए कि उनके पास मुकामे महमूद नहीं था। एक वक्त आना था जब सारी कौम ने हर नबी का दरवाजा खटखटाना था। आज कुछ करे, हर नबी ने कहना था इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। दरवाजे मुस्तफा खटखटाना था तो आवाज आना था अना लहा, अना लहा, अना लहा। मैं बैठा ही शफात के लिए हूं। तो जो शफात का हक रखता है वो सवाल करने का भी हक रखता है, वो सवाल करने का भी हक रखता है। या रसूल, जरा मेरे साथ चले, मैं जरा आसानी की तरफ आ रहा हूं मैं आसानी की तरफ। सिर्फ एक चीज, और यहां लफ्ज़े कुल लगाया है। कुल, ए महबूब आप फरमा दे। ये लफ्ज़े कुल वहां आता है जब कुछ अल्लाह कहना चाह रहा हो मगर जुबान मुस्तफा की इस्तेमाल हो रही है।
ये लफ्ज़े कुल बता रहा है कि आले रसूल से प्यार करना ये सिर्फ रसूल का तकाजा नहीं, खुद अल्लाह का तकाजा। मेरे महबूब की आल से मवद्दत। इस पर हजरत रईसुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, मन कराबतुका हाउलाई वजबत अलैना मवद्दतहुम, आका वो कौन है जिनकी मवद्दत अल्लाह ने हम पर फर्ज कर दी है, वाजिब कर दी है, वाजिब। वो कौन है? हुजूर ने फरमाया एक ही जुमले में, इन्ना अलीयन व फातिमता वबनाहुमा, अब्बास वो कोई और नहीं, मेरा अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। और एक और बात याद रखिएगा शाहिद साहब, तवज्जो तलब बात, आले रसूल की मवद्दत ये फर्ज नहीं लाजिम है। आले रसूल की मवद्दत फर्ज, बोलिए बोलिए जरा, नहीं लाजिम है। वजह, फर्ज किसे कहती है, लाजिम किसे कहती है? फर्ज में रुखसत मिल जाती है, फर्ज में रुखसत, भाई घर में नमाज पढ़ो तो पूरी पढ़ो, सफर में हो तो आधी कर लो, रुखसत मिल गई। खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, रुखसत मिल गई। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो, इशारे से रुखसत मिल गई। मुसाफिर हो तो रोजा ना रखो, बाद में रखना, मिल गई। फर्ज में रुखसत मिल जाती है, लाजिम में रुखसत नहीं होती। अल्लाह ने आले रसूल की मवद्दत फर्ज नहीं की, इस उम्मत पर लाजिम की है कि जब तक मेरे रसूल की आल से प्यार नहीं करोगे तुम्हारी दुनिया भी अधूरी रह जाएगी, आखिरत भी अधूरी रह जाएगी। मवद्दत को लाजिम करार दिया। और आगे एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। क्या लफ्ज है? फिल कुर्बा। अब जो दरसे निजामी के तालाबा बैठी हैं उनसे पूछिए फी का मतलब क्या है? फिल कुर्बा, फी खो जाने को कहती है, किसी चीज के अंदर दाखिल हो जाना। फिल कुर्बा, आवाज़े कुदरत आ रही है कि सिर्फ 10 दिन जिक्र करना काफी नहीं, 10 दिन याद बना लेना काफी नहीं। फिल कुर्बा, तुम्हारा काम ये है, उठो तो हुसैन हुसैन करो, बैठो तो हुसैन हुसैन करो, लेटो तो हुसैन हुसैन करो, जागो तो हुसैन हुसैन करो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। फिल कुर्बा, मेरे रसूल की आल की मवद्दत में खो जाओ, ये खो जाना ही तुम्हारा ईमान मुकम्मल कर देगा, खो जाना ही मुकम्मल कर देगा। अब यहां एक जुमला और मुझे कहने दीजिए, फिर मैं इन हस्तियों पे आता हूं। दो रिवायतें, वक्त की किल्लत इजाजत नहीं दे रही। एक जुमला और कहने दीजिए। फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, अलैहि, इस पर जो तुम्हें मैंने दीन दिया है, नेमत दी है, कुरान दिया है, रमजान दिया है, बख्शिश के वसीले दिए हैं, इन पर मैं तुमसे कोई अजर वसूल इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं, मेरी आल से प्यार करना। अब ये किबला एक लेन देन हो गया है, एक चीज नबी ने अता की है, दूसरी वसूल की है। ईमान दिया है, मवद्दत, बोलो ना, ईमान दिया है, मवद्दत ली है। हमने देनी है मवद्दत, हमें मिलना है ईमान। ये लेन देन का सिलसिला हो गया। हमने ईमान लेना है,
कीमत क्या है? आले रसूल से प्यार करो। अब ईमान वही पाया जाएगा जहां कीमत अदा की जाती है। हम यजीद को काफिर इसलिए कह रहे हैं कि उसके पास कलिमा तो है मगर उसने कीमत अदा नहीं की। मोमिन वही होता है जो हर हाल में आले रसूल से मोहब्बत करता है, आले रसूल से प्यार करता। और मेरे आका ने फरमाया जिनसे मवद्दत का खास हुक्म दिया। इस आयत के पहले 4 नफ्स जो मिसदाक है, इन्ना अलिया व फातिमा व बनाहुमा, इसका तर्जुमा किया था बैदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। बैदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, हसनो हुसैन फातिमा मुस्तफा अली। ये 5 मकसूद हैं कायनात, इनकी मोहब्बत ही ईमान की असल है। मेरे आका ने एक दिन हजरत अली मुर्तजा से कहा था, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में नकल की ये रिवायत, फरमाया अली अगर कोई शख्स सारी जिंदगी दिन को रोजा रखे, रात मुसल्ले की पुष्ट पर गुजार दे, हलालो हराम का फर्क जाने, इबादत में जिंदगी गुजारे, यहां तक कि हर साल हज करे और काबे की गिलाफ से लिपटा हो, उसकी रूह निकल जाए, इतनी इबादत करता हो, अगर उसके दिल में तेरी जात के मुतल्लिक जरा भी बुग़्ज़ आ गया, अल्लाह इबादत नहीं देखेगा, तेरा दुश्मन समझ के दोज़ख में डाल देगा। ईमान का तकादा है आले रसूल से प्यार किया। एक और बात यहां मैं आपकी समातों की नजर करना चाह रहा हूं। सिर्फ अल्लाह का हुक्म ही नहीं है, इनसे मवद्दत की वजह सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये बड़ी बरीक सी बात करने लगा हूं, ये हस्तियां हैं भी इस काबिल कि इनसे मोहब्बत की जाए, इस काबिल है ये हस्तियां। आले रसूल के जिस फूल को उठाओ वो अजमतों की बुलंदी पे खड़ा हुआ नजर आता। और बुलंदी से मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं, सारे सहाबा कराम हमारे सर के ताज है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर बिलाल हबशी तक, सारे सहाबा को देखिए, एक अली नजर आता है जिसने कभी किसी बुलंदी को नहीं चाहा, हर बुलंदी ने अली को चाहा है, हर बुलंदी ने अली को चाहा। हुजूर अली सलातो वसलाम ने इसीलिए तो नहीं फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम, मैं इल्म का शहर हूं, उस शहर के दरवाजे का नाम अली इब्ने अबी तालिब। और यहां इस हदीस की रोशनी में मैं एक ही जुमला कहूंगा, हदीस आपने सुनी है, इसकी मजीद वजाहत नहीं करूंगा। शबे हिजरत आई, हिजरत की रात सरकार ने बुलाया हजरत अली को, हाजिर हुए, फरमाया अली मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है। जी या रसूल अल्लाह हुक्म, फरमाया मेरी चादर तान के मेरे बिस्तर पे सो जाओ। ये कुरैश की अमानतें हैं, सुबह ये अमानतें उनको वापस करके तुम भी मदीने चले आना। ये जुमला सबने सुना है, ज़ीशान साहब सुना है ना, हर सीरत की किताब में ये जुमला दर्ज है। शिबली नुमानी से लेकर सीरत हलबिया तक जिस किताब को उठाए सब ने ये जुमला लिखा है कि हुजूर ने फरमाया अली मैं जा रहा हूं, ये काफिरों की अमानतें हैं कुरैश मक्का की, उनको लौटा कर तुम भी मदीने। ये जुमला हर जगह लिखा है, मगर मुझे किसी एक किताब में ये जुमला दिखा दो हुजूर ने आगे वजाहत की हो कि ये अमानत फलां काफिर की है, ये अमानत फलां की है, ये अमानत फलां की है।
पड़ी थी अमानतें, रिवायत के लफ्ज है अल अमानात, जगह का सीगा बोलना है। इसका मतलब है अमानत एक नहीं ज्यादा थी। तो हुजूर ने वजाहत नहीं की कि कौन सी अमानत किसको देनी है, कौन सी अमानत का मालिक फुला है। नहीं, हुजूर जानते हैं, अली को इतनी खबर है इन अमानतों के मालिक कौन है और कौन सी अमानत किसको लौटानी है। और यहां एक और जुमला मुझे कहने दीजिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से। एक जुमला, आपका कल यौम विसाल गुजरा है, आवाज़े कुदरत आई होगी, ऐ मेरे हबीब तू कुरैश की अमानतें अली के सपुर्द कर। तो कुरैश की अमानतें, बोलिए, तू कुरैश की अमानतें अली के सपुर्द कर, मैं अपनी अमानत अबू बकर के सपुर्द कर रहा हूं। अपनी अमानत को अबू बकर के सपुर्द कर रहा हूं। हजरत मौला कायनात की वो जात बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत, उनका दुनिया में आना भी बेमिसाल है, उनका दुनिया से जाना भी। कायनाते सहाबा में जो फजीलत मिली हजरत अली को, आप काबे के अंदर पैदा हुए। हजरत शाह वलीउल्लाह ने इजालतुल इख्फा के अंदर ये जुमला लिखा है, वुलिदा अली फी जौफिल काबा, अली काबे के सेंटर में पैदा हुए हैं। कहां पैदा हुए? और मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं क्योंकि अगला महीना रजब का हजरत मौला अली का जश्न होगा। एक जुमला कहना चाह रहा हूं, 13 रजब को आपकी विलादत है। एक जुमला, हजरत अली को काबे में पैदा क्यों किया अल्लाह ने? क्या उसका काम हिकमतों से खाली है? बोलिए। तो फिर हजरत अली को काबे में पैदा क्यों किया? वजह क्या है? मरियम बैतुल मकदस गई थी तो अल्लाह ने लौटा दिया था, चली जाओ, हाजा बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा, ये इबादत का घर है, जच्चा बच्चा नहीं। मरियम को लौटा दिया, इधर फातिमा बिनती असद को बुला लिया। अली को काबे में पैदा क्यों किया है? कुरान का एक उसूल है, अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम होता है, मर्द औरत पर हाकिम होता है। अल्लाह ने हजरत अलीउल मुर्तदा को काबे के अंदर पैदा इसलिए किया है क्योंकि उसके इल्म में था कि इसी अली की शादी होनी है फातिमा के साथ, फातिमा के साथ। और अगर कभी फातिमा नाज में आकर कहे अली मुझे देख, मैं रसूलुल्लाह के घर में आई हूं, अली खामोश ना रहे, अली जवाब दे सके, फातिमा तू रसूलुल्लाह के घर में आई है, देख मैं अल्लाह के घर में आया। अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, अली को काबे में पैदा कर दिया। और क्या बताऊं हजरत अली के मुतालिक एक रिवायत, और फिर मैं आगे चलता हूं। क्या फजीलत है हजरत अलीउल मुर्तदा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की जात पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूहिन फी फहमिही व इला मूसा फी बतशिही व इला यहया बिन ज़करिया फी ज़ुहदिही व इला यूसुफ फी जमालिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अगर कोई चाहे कि वो आदम को उसके इल्म के साथ देखे, नूह को उसके फहम के साथ देखे, मूसा को उसकी पकड़ के साथ देखे, यहया को उसके ज़ुहद के साथ देखे, यूसुफ को उसके हुस्न में देखे, फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, वो एक अली का चेहरा देख ले उसे सारे नजारे मिल जाएंगे। अन्नज़्रु इला वजह अली।
और फिर हजरत मौला कायनात जिनकी शादी सैयदा फातिमा ज़हरा। कौन फातिमा? कौन फातिमा सलामुल्लाह अलैहा? मैं एक जुमला कहने लगा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन तशरीफ फरमा थी। एक औरत आई, उसने अर्ज की उम्मुल मोमिनीन मुझे फातिमा की कोई शान सुनाइए। क्या कहा? फातिमा की कोई वस्फ सुनाइए, कोई खूबी बताइए। उम्मुल मोमिनीन ने एक जुमला कहा, फरमा कैफ आसिफुहा, मैं उसका वस्फ कैसे बयान करूं। वुलिदत हसन बाद ज़ोहर फसल्ला असर, जोहर के बाद हसन पैदा हुआ, असर की अजान हुई तो फातिमा मुसल्ले पे खड़ी थी। मैं पैदा हुआ, मेरी माँ 40 दिन नमाज, आप पैदा हुए, आपकी माँ 40 दिन नमाज नहीं पढ़ती। दुनिया की कोई औरत जब माँ बनती है तो 40 दिन नमाज। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अहबाब की नजर, आपकी बसीरत की नजर, वो औरत जिसके 3 बच्चे भी हों, वो औरत जिसके 3 बच्चे भी हों और उसकी एक नमाज कज़ा न हो, शरीयत में उसे फातिमा कहते हैं। वो औरत जिसके 3 बच्चे भी हों और उसकी एक नमाज कज़ा न हो, उसे क्या कहती है? फातिमा कहती है। कौन फातिमा ज़हरा? सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रावी है इस हदीस के अंदर। बहकी ने बयान की, तिबरानी ने बयान की, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल मुस्नद में बयान किया। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते, हम जब हुजूर की बारगाह में आते, सरकार से बात करना चाहते, तो हम एक जुमला बोलते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान जाए। आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान जाए। हम एक जुमला बोलना करते थे। एक दिन सरकार तशरीफ फरमा थे, इतने में सैयदा कायनात तशरीफ ले आए, हजरत फातिमा तशरीफ ले आई। सरकार जहां बैठे थे अपनी जगह से उठे, बेटी का माथा चूमा और सरकार ने एक जुमला कहा, फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अम्मा फातिमा ज़हरा, शान अम्मा फातिमा ज़हरा। ए फातिमा तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान जाए। कौन अली है, कौन फातिमा है? फातिमा लफ्ज निकला है फातिमा से। किससे? फातिमा से। फातिमा के 2 मानी हैं। एक माना है छुड़ाने वाली, क्या माना है? और एक माना है ढाल बनने वाली। जब उनके किसी मुहिब को जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, फातिमा की मोहब्बत सामने ढाल बन के खड़ी हो जाएगी। इसी को फातिमा कहते हैं, इसी को फातिमा कहते हैं। सरकार की एक हदीस है, जन्नत में सबसे पहले मेरे घर वाले दाखिल होंगे। सरकार से पूछा गया, या रसूलल्लाह घर वाले तो चले गए, उनसे मोहब्बत करने वाले? फरमाया उन्हें छोड़ेंगी नहीं, आगे आगे ये होंगे, पीछे पीछे हुबदार होंगे। फातिमा का मतलब ही छुड़ाने वाली। जब अली और फातिमा, अली शौहर हो,
फातिमा बीवी हो तो जो पहली किरण इमामत की निकलती है उसे इमाम हसन कहते हैं। उसे क्या कहते इमाम हसन। और क्या बताऊं इमाम हसन कौन थे? सर से लेकर सीने तक साहबा कहते हैं हुजूर के विसाल के बाद जब सरकार ने विसाले ज़ाहरी फरमाया, हमारा दिल तड़पता ना कभी सरकार की जियारत करने को। हम अली का दरवाजा खटखटाते, अर्ज करते, हसन बाहर निकालो, हमने हुजूर की जियारत करनी है, हमने हुजूर की जियारत करनी है। कौन? इमाम हसनुल मुज्तबा। मुल्क शाम से एक शख्स मदीना आया। जब मदीने में दाखिल हुआ उसकी नजर इमाम हसन पर पड़ी। इमाम हसन की जवानी, चेहरे पर नूर, उसकी नजर पड़ी। उसने एक जुमला कहा, कहने लगा, क्या हुजूर के विसाल के बाद भी मदीने में इतने प्यारे लोग हुआ करते? इतने प्यारे लोग हुआ करते। उसने पता किया ये खूबरू नौजवान कौन है। उसके पूछने पर बताया गया ये कोई गैर नहीं, उसी नबी का बेटा हसनुल मुज्तबा है। और फिर इमामत की दूसरी किरण जिसकी मोहब्बत हम पे वाजिब की गई है उसे ज़ुबान इश्क में हुसैन कहते हैं। उसे हुसैन कहते हैं। और कौन हुसैन? आपने एक शेर पढ़ा नकीबे महफिल ने, वो मौसर नकवी का था, निजात की जब क्या था? अब निजात की जब अपील करना। अगला मिसरा क्या? हुसैन जैसा वकील करना। अब मैं नाथ खान ने कहा था, मैं इस जुमले से इख्तलाफ करता हूं। हुसैन वकील नहीं है, हुसैन शफी है। वकील और होता है। अब यहां जो अपील का है ना, अपील तो साथ है वकील, तो वकील बमाना एडवोकेट है। यहां वकील का माना एडवोकेट लिया गया है कि जब तुम अल्लाह की अदालत में अपील करो तो अपनी वकालत हुसैन से करवाना। ना 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 ना, हुसैन वकील नहीं। वकील का काम क्या होता है? जज के सामने यह साबित करता है कि मेरे मुवक्किल ने जुर्म नहीं किया लिहाजा माफ कर दे। मेरे मुवक्किल ने जुर्म नहीं किया लिहाजा माफ किया जाए, बरी किया जाए। वकील का ये मौकफ होता है। अगर जुर्म साबित ना हुआ तो बरी हो गया तो वकील की नहीं मानी जाएगी, सजा मिल जाएगी। हुसैन वकील नहीं जो कहे कि नहीं किया, हुसैन शफी है जो ऐलान करेगा मौला मुजरिम भी खड़ा है, जुर्म भी किया है, इसके जुर्म न देख, अपनी बारगाह में मेरा आना देख ले। अल्लाह इसके जुर्म ना देख, जुर्म किए है ये देख, शफीक ने बना के ला रहा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। हुसैन शफी है हमारा। और इन्हीं की वजह से तो कयामत के दिन बेड़े पार होने। इमाम इब्ने हजर मक्की ने सवाइकुल मुहरिका में हदीस लाए, मेरे आका ने फरमाया याली अंता कसीमुल जन्ना वन नार, कयामत के दिन जन्नत दोजख की तकसीम अल्लाह तेरे हाथ में दे देगा। इब्ने हजर मक्की ये हदीस लेकर आए। इन्हीं के सर पे बेड़ा पार होना, इनसे मोहब्बत ही नजात की गारंटी है।
और हुसैन इस कायनात की वो आफाकी हकीकत है। हुसैन शख्स नहीं, हुसैन शख्सियत का नाम है। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, आप नहीं समझे उसे। हुसैन शख्स नहीं, हुसैन शख्सियत। सख्त गलत फहमी है उन लोगों को जो कहते हैं कि करबला में हुसैन और यजीद की जंग है। नहीं, करबला हुसैन और यजीद की जंग नहीं, करबला हुसैनियत और यजीदियत की जंग है। करबला दो तलवारों की जंग नहीं है, करबला दो किरदारों की जंग है। करबला दो लश्करों की जंग नहीं, करबला दो नजरियों की जंग है। करबला दो शमशीरों की जंग नहीं, करबला दो जमीरों की जंग। हुसैन शख्स नहीं, हुसैन, मैंने क्या बोला, हुसैन। और कैसी शख्सियत है, जरा गौर कीजिएगा, कैसी शख्सियत है। अगर नबी की पुश्त पे आए तो नबी का सजदा तवील हो जाता। अगर आप इजाजत दे तो मैं आखिर पे इस जरा वाक़े को ज़ौक़ से सुना। मैं सिर्फ इस वाक़े को ही लूंगा। हुसैन को समझने के लिए जिस जाविये से भी देखो लाजवाब नजर आता, वो निखरा हुआ कलंदर है हुसैन। मस्जिद नबवी है, ये वाकया कई दफा हो चुका, मगर मैं एक मौका ले रहा हूं। सरकार मुसल्ला इमामत पे साहबा कराम सफ़े बनाकर नमाज में मशगूल है। सरकार इमामत फरमा रहे, सजदे में चले गए, उधर से हुसैन आ गए। सफ़े चीरते हुए मौला हुसैन हुजूर के कंधों पे सवार हो गए। अब आमतौर पे सरकार तस्बीह पढ़ा करते थे 3 मरतबा, उस दिन पढ़ा 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा। हुसैन नहीं उतरे, जिब्रील उतर आया। हुसैन नहीं उतरे, सरकार सजदे में, जरा ज़ौक़ से सुनिएगा। जिब्रील, या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं जब तक हुसैन ना उतरे सजदे से सर नहीं उठाना। अब सरकार सजदे में, और इतना तवील सजदा इमामत करवाते हुए सरकार ने कभी, बात साहबा कहती है, हमारे दिल में गुमान पैदा हुआ कि कहीं सरकार की रूह कब्ज़ तो नहीं कर ली, सरकार की रूह बर्बाद ना कर गई हो। एक ने सर उठा के देखा भी, तो जब देखा ना कि नबुव्वत पर इमामत खेल रही है, जब देखा इमाम हुसैन तशरीफ फरमाए, वो मामला समझ के दोबारा सजदे में चले गए। इतना तवील सजदा। अब मुझे एक बात बताएं, जिस नुक्ते के लिए मैंने ये बात शुरू की है, सरकार है सजदे में, पुश्त पर हुसैन। मुझे एक जुमले का जवाब दे, नबी और हुसैन का रिश्ता क्या है? नाना नवासा। एक और भी है, एक रिश्ता नाने नवासे का, एक रिश्ता और है नबी और उम्मती का। मुस्तफा नबी है, हुसैन। अब सरकार है सजदे में, हुसैन है पुश्त पर। सरकार के दिल में ख्याल तो आता होगा ना, हुसैन अभी भी नहीं उतरा, अभी भी नहीं उतरा, अभी भी नहीं उतरा, अभी भी नहीं उतरा। ये नबी की कैसी नमाज है कि तस्बीह खुदा की पढ़ रहे हैं, दिल में ख्याले हुसैन। और किसी एक रिवायत में दिखाओ
कि हुजूर ने नमाज दोबारा पढ़ी हो। ना 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 ना, अब पैगाम क्या मिलता है? अगर नबी के दिल में उम्मती का ख्याल आ जाए, नबी की नहीं टूटती, उम्मती के दिल में नबी का ख्याल आने से कैसे टूट जाती है, कैसे टूट जाती है। और एक और जुमला सुनिए, सरकार सर उठा क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं सर उठाया? कहीं हुसैन गिर ना जाए। इतने सहाबा की नमाज लंबी करवा दी, कहीं हुसैन गिर ना जाए। अरे जो नबी हुसैन को गिरने से बचाने के लिए अपना सर नहीं उठाता, वो ये कैसे गवारा करेगा कि कोई हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठा दे? और फिर हुसैन पुश्त पर है, आका की इबादत तवील हो रही है। कहां 3 तस्बीहात, कहां 72। तो जिस हुसैन की तासीर का बचपन में ये आलम है, उस हुसैन की तासीर का 55 में क्या आलम होगा? और जो बात मैं करना चाह रहा, सरकार सजदे में, अब सहाबा इंतजार कर रहे हैं कि इमाम सर उठाए तो हम उठाए। हुजूर इंतजार में है जिब्रील के, जिब्रील इंतजार में है खुदा के, और खुदा किसके इंतजार में है? खुदा किसके इंतजार में है? सहाबा इंतजार मुस्तफा में है, मुस्तफा इंतजार जिब्रील में है, और जिब्रील इंतजार खुदा में है, और खुदा इंतजार हुसैन में है। क्या बताऊं कितना कीमती है हुसैन। मस्जिद नबवी है, सरकार तशरीफ फरमा है, सरकार खुतबा दे रही, जैसे ये मिंबर है, बिला तशबीह हो बिला मिसाल जगह है, ये मिंबर है, सरकार खुतबा दे रही, सामने मस्जिद का दरवाजा है। अब सरकार खुतबा दे रहे हैं, सामने से हुसैन नन्हे कदमों के साथ चलती आ रहे हैं। सरकार खुतबा भी दे रहे हैं, हुसैन को देख भी रहे हैं। अचानक वो नन्हे कदम कहीं साफ में उलझे, मौला हुसैन गिरने लगे। सरकार ने खुतबा छोड़ा, पहले हुसैन को पकड़ लिया। अब मुझे ये बताए, मैं कुरान और हदीस का यहाँ वास कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ, अगर खिताब करते करते मेरे हाथ से कुरान गिर जाए, हाथ में फर्ज करे मैंने कुरान पकड़ा है, जोश खिताबत में आके ये नीचे गिर जाए, मैं खिताब जारी रखूंगा या पहले कुरान उठाऊंगा? बोलिए। और अगर मेरा बेटा दाखिल हो, उसी तरह बेटा आ रहा हो, बेटा गिर जाए, मैं पहले बेटे को उठाऊंगा या खिताब जारी रखूंगा? बेटा गिरता है तो गिरे, कोई और उठा लेगा, मगर कुरान गिरे तो मैं गुफ्तगू रोक दूंगा। मुस्तफा देख रहे हैं, हुसैन गिरने लगे, आपने खिताब छोड़ा, पहले हुसैन को पकड़ा है, तो मुझे कहने दीजिए, मेरी नजर में जितनी हुर्मत कुरान की है, मुस्तफा की नजर में उतनी हुर्मत हुसैन की है। और फिर वो हुसैन, प्यार आप भी बड़ा करते हैं, प्यार मेरे मुस्तफा ने भी बड़ा किया है। हुसैन कंधे पे है, और नाना मदीना की गलियों में सैर करवा रहा। अब ये जो बात मैं करने लगा हूं, ये आपके लिए मुमकिन हद तक नहीं होगी। अब ये रवायत तो आपने सुनी ना
कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवासे को कंधे पर बिठा के सैर, ये सुनी है ना, मदीने के मदारों में सैर करवाया करते थे। मुझे एक बात बताएं, आज घर में जाके प्रैक्टिकल कीजिएगा, वैसे भी नबी की सुन्नत है, किसी छोटे बच्चे को अपने कंधे पर बिठा प्रैक्टिकल कीजिएगा, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, मसला भी समझ आ जाएगा। किसी भी छोटे बच्चे को आप कंधे पर बिठाए, बच्चे के हाथ कहां होंगे? किस पर? सर पर। एक फितरती बात है, आपके हाथ कहां होंगे? उसकी टांगों पर, उसके पांव पर। प्रैक्टिकल कीजिएगा, बच्चे को कंधे पर बिठाए, एक टांग इधर करे, एक टांग उधर करे। फितरत बता रहा हूं, बच्चे के हाथ आपके और आपके हाथ, यही कुछ मदीने में हुआ था। मुस्तफा के कंधों पर हुसैन, हुसैन के हाथ नबी के इमामे पर थे। सरकार तो नंगे सर न फिरा करते थे, इमामा बांधते थे। हुसैन के हाथ मुस्तफा की दस्तार पे है, मुस्तफा के हाथ हुसैन के कदमों पे है। अब जमाना यही समझता था, नाना नवासे को सैर करवा रहा, मगर ये सिर्फ सैर नहीं, एक वादा था जो नवासा नाने से कर रहा था, नाना नवासे से कर रहा था। जमाना समझता था ये सैर है, ये लाड है, ये सिर्फ लाड नहीं, ये वादा था। हुसैन आका की दस्तार पे हाथ रख के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज नवासा वादा करता है मैं 72 दे दूंगा, ये दस्तार जमीन पर नहीं आने दूंगा। ये वादा था जो नवासे ने किया, आका 72 दे दूंगा, दस्तार जमीन पर नहीं आने दूंगा। जब हुसैन का ये वादा सुना, नाना ने सर उठाया, हुसैन तू वादा करता है? हाँ नाना वादा करता हूं। कदमों को जुम्बश दे के कहा, ले मैं भी वादा करता हूं, तू अली अकबर दे देगा, अली असगर दे देगा, औलो मोहम्मद दे देगा, कासिम के टुकड़े खुद उठाएगा, मैं वादा करता हूं इतने देकर भी तेरे कदमों में लग़ज़श नहीं आने दूंगा, तू दस्तार ज़मीन पर नहीं आने दूंगा, मैं तेरे कदमों को लग़ज़श नहीं आने दूंगा। और फिर ये वादा करबला में पूरा हुआ है। मौला हुसैन के रोजे पे झंडा किस रंग का लगा है? अवाम जरा सोच ले, ये तो औलाद है, इन्हें तो पता ही होगा। कभी गौर कीजिएगा, टीवी पे जाके, इंटरनेट पे जाके देखे, मौला हुसैन के रोजे पर किस रंग का झंडा लगा है? सुर्ख। वजह स्याह होना चाहिए, सोग की अलामत है। सुर्ख क्यों? अरब की सकाफत थी, अगर दो कबीलों के अंदर जंग होती, जो कबीला जंग जीत जाता वो अपनी छत पर सफेद झंडा लगाते। इसका मतलब ये होता हम फतह हासिल कर चुके हैं, अब अमन है। और जो जंग हार जाता वो अपनी छत पर स्याह झंडा लहराता। अरब की सकाफत के मुताबिक इसका मतलब ये था हम मफ्तू हो चुके हैं, मगलूब हो चुके हैं, आजकल हम सोग में हैं। और अगर दो कबीलों की जंग के दरमियान हुर्मत वाले महीने आ जाते, वक्ती तौर पे जंग रुक जाती, दोनों कबीले अपनी अपनी छतों पे सुर्ख झंडे लहराते। इसका मतलब यह हुआ करता था
कि अभी जंग खत्म, बोलो यार बोलो, इसका मतलब ये होता कि अभी जंग खत्म, बोलो बोलो, अभी जंग खत्म नहीं हुई और आग भी मौला हुसैन के रोदे पर जो सुर्ख रंग का झंडा है लहरा लहरा के दावत दे रहा है, लोगों घरों में न बैठ जाना, अभी हुसैन और यजीद की जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग आज भी जारी है, कयामत तक जारी और सारी रहेगी। मगर फर्क क्या है, अब मैदान के अंदर खुद हुसैन भी नहीं है, खुद यजीद भी नहीं है, तो जंग जारी कैसे है? जारी इस वजह इस तरह है, उधर यजीद अपना नुमाइंदा भेज रहा है, इधर हुसैन अपना नुमाइंदा भेज रहा है। यजीद अगर अकबर बादशाह को भेजता है तो हुसैन मुजद्दद अल-फिसानी को भेज रहा है। यजीद अगर राजपाल खतरी को भेज रहा है, जयपाल को भेज रहा है, इधर हुसैन हिंद के राजा अताए रसूल को भेज रहा है। यजीद अजूदल के जादूगर को भेज रहा है, हुसैन बाबा फरीद को भेज रहा है। मैदाने जंग सजा है, नुमाइंदे दोनों के आ रहे हैं, जंग अभी भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगी। अब फैसला हमने करना है, मवद्दत का हक इस तरह अदा होगा कि यजीदी सफों से निकलकर हुसैनी सफों में दाखिल हो जाओ, और हुसैनी सफ में जाने से पहले हुसैनियत की पहचान करना जरूरी। इस दौर के अंदर तुमने पहचान करनी है, कौन है जो मैदाने कारजार के अंदर यजीदियत की नुमाइंदगी कर रहा है, कौन है जो हुसैनियत की बात कर रहा है। ये फर्क समझ गए तो फिर यजीदी लश्कर से निकलकर जो हुसैनी बनता है, हुसैन चूम कर गले लगाकर उसे हुर बना देते हैं, वो हुर सिफत इंसान हो जाता है। मेरे दोस्तों, आज की इस तकरीब का पैगाम ये है, आले रसूल से मोहब्बत और आले रसूल से मवद्दत ईमान का तकाजा है। क्या है? बोलिए क्या है? तकाजा है। और हमने पहचानना है आले रसूल किस तरफ खड़ी है और हमने उनकी गुरबत में कैसे जाना। आले रसूल से प्यार करना, आले रसूल से मोहब्बत करना, ये दुनिया में भी कामयाबी है, कब्र में भी कामयाबी है, हशर में भी कामयाबी है। और हमें आले रसूल से प्यार करना शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने सिखाया है। हुसैनियत का अलम कैसे बुलंद करना है, हुसैनियत का ढंका कैसे बजाना है, ये हमें हुजूर शेखुल इस्लाम ने बता दिया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बुजुर्ग हस्तियों का साया हम पर तादेर कायम रखे, दायम रखे, और इनके फयूजात हमें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।